हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सातल का भिवाड़ी। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डी सम कंप्लीट किया था, आज हम लोग बात करेंगे डी काउंट ए और डी एवरेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी काउंट। डी काउंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने ऑर्डर है जहाँ पे हमने एक एक पीस ही सेल किया होगा। ऐसी कितनी क्वांटिटी, कितने जगह हमने कितने ऑर्डर ऐसे सेल किए हैं जहाँ पे एक पीस सिंगल बिका है। ठीक है, तो इस टाइप के कंडीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डी काउंट। हमने फॉर्मूला टाइप किया डी काउंट, देन पूछता हूँ हमसे डेटाबेस। हमेशा याद रखना, डेटाबेस जो भी तुम सेलेक्ट करोगे हेडिंग के साथ आना चाहिए। अगर मान लो इसके ऊपर कोई ब्लैंक लाइन है तो आप उसको नहीं ले सकते। ठीक है, हमेशा डेटाबेस जो होगा पूरा हेडिंग के साथ आनी चाहिए, या तो स्टार्टिंग में आपकी पूरी हेडिंग हो वरना हेडिंग के साथ आप पूरा नंबर सेलेक्ट करो। ठीक है, देन हमसे पूछ रहा है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है जिसमें से काउंट करवाना है ऑर्डर क्वांटिटी, इसका तो रिजल्ट चाहिए। एंड क्राइटेरिया क्या है? हेडिंग के साथ जिसको काउंट करवाना है। मान लो मैं 1 का चेक करना चाहता हूँ कि 1 वाले ऑर्डर कितने हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 24 टाइम्स ऐसे जहाँ पे मेरा सिर्फ 1 पीस की ही ऑर्डर क्वांटिटी गई है। अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ, देखो 2 वाले कितने हैं 16। अगर मैं 5 टाइम्स का चेक करता हूँ तो 7 टाइम ऐसे हैं जो 5 का ऑर्डर गया हमारे पास। ठीक है, तो ये काम होता है यहाँ पे डी काउंट का। इसकी जगह मैं डी काउंट ए भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी काउंट ए क्या करता है, चाहे वो नंबर हो या वैल्यू हो, सब पे काम सॉरी हाँ नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो, सब पे काम करता है। ठीक है, अभी मान लो मैं यहीं पे किसी कस्टमर के बारे में चेक करना चाहता हूँ कि मान लो कोई भी कस्टमर है वो कितने टाइम विजिट किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं नंबर नहीं काउंट करवा के मान लो कोई भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये ले लिया एमिली ब्राउन। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो एमिली ब्राउन नाम का कस्टमर है ये टोटल कितनी टाइम्स अपने स्टोर के अंदर आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम डी काउंट ए लगाएंगे। ठीक है, डी काउंट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स को नहीं काउंट करवा रहे। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो डेटाबेस क्या होगा अपना? कंप्लीट। ठीक है, फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? भाई फील्ड जिसका चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए अपने को? मैंने कहा कितने टाइम से आया है, तो कस्टमर नेम की बात कर रहा हूँ मैं। एंड क्राइटेरिया क्या होता है? हेडिंग के साथ जिसको सर्च करवा, तो एमिली ब्राउन, तो हेडिंग के साथ लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो यहाँ देख पा रहे हो कि 3 बार आया है एमिली ब्राउन नाम का कस्टमर हमारे स्टोर के अंदर टोटल। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें तो क्लियर होगी आपको। चलो इसी पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। मान लो ये कंप्लीट स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, अभी मुझे ये पता करना हो कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे पास आर्ट्स सब्जेक्ट लिया हो, या हिस्ट्री लिया या मैथ लिया है। ठीक है, या फिर मैं चेक करना चाहता हूँ कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिटी चेन्नई है, मुंबई है, हैदराबाद है, कुछ भी है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस के लिए हम लगाएंगे डी काउंट है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं चूजन सब्जेक्ट, आर्ट्स ले लो या मैथ ले लो, जो भी लेना चाहो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं डी काउंट ए। यहाँ काउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम टेक्स्ट को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस आपका हेडिंग के साथ कंप्लीट टेबल। फील्ड क्या होगा? चूजन सब्जेक्ट काउंट करवाना, तो चूजन सब्जेक्ट। एंड क्राइटेरिया क्या होगा? इसके साथ हेडिंग के साथ लेके जिसको काउंट करवा रहे हो, आर्ट्स को। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 69 बच्चे ऐसे हैं जिनका आर्ट्स के अंदर एडमिशन है। ठीक है, अगर आप मैथ्स का देखना चाहो यहाँ पे मैथ्स टाइप करो, और आप देख पा रहे हो 62 ऐसे हैं जो मैथ में हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी डेटा का चेक कर सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर मैं चेन्नई का चेक करना चाहता हूँ सिटी के वाइज, तो यहाँ पे भी मैं डी काउंट लगाऊंगा। डेटाबेस हेडिंग के साथ कंप्लीट टेबल। चेक किसको करना है? सिटी को। इस बार सिटी ले लेंगे। एंड क्राइटेरिया हो जाएगा सिटी के साथ जो भी नाम है हमारा, चेन्नई है तो चेन्नई ले लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर। देख रहे हो 56 बच्चे ऐसे हैं जो चेन्नई सिटी से आते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और बच गया अपने पास, डी एवरेज। चलो हम इसी डेटा पे चलते हैं दोबारा से। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि एमिली ब्राउन ने एवरेज हर बार कितने रुपए की सेल, मतलब कितने रुपए का आइटम खरीदा है, कितना खर्च किया उसने, या फिर टोटल कितना क्वांटिटी इसने लिया है, तो हम यहाँ लगाएंगे डी एवरेज। ठीक है, फॉर्मूला टाइप करेंगे डी एवरेज। देन पूछता हमसे डेटाबेस, तो वही सेम रहेगा डेटाबेस। देन क्या है? फील्ड। फील्ड क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। एंड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? कस्टमर एंड एमिली ब्राउन। कस्टमर एमिली ब्राउन हो गया। तो चेक कर पा रहे हो, देख रहे हो जैसे यहाँ पे 3.33, मतलब इसने हर ऑर्डर पे लगभग 3.33 आइटम खरीदा है। उसी तरीके से अगर मैं चेक करना चाहूँ कि टोटल कितने रुपए का खरीदा है, एवरेज क्या है उसका, तो यहाँ फिर से मैं लगाऊंगा डी एवरेज। डेटाबेस क्या हो जाएगा मेरा? कंप्लीट टेबल। देन बात कर रहा हूँ मैं फील्ड की। फील्ड क्या होगी? इस बार देखो टोटल यूएसडी चेक कर रहा हूँ तो टोटल यूएसडी फील्ड हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या होगा? इसके नाम के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ तो हेडिंग एंड नेम, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देख पा रहे हो कि लगभग इसने हर सेल के अंदर 109 रुपये का आइटम खरीदा है। तो आई होप कि आपको ये क्लास कंप्लीट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डी गेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप ऐसे ही वीडियोस सीखना चाहते हैं तो।